अच्छा, हमने कल क्या किया था? परिस्थितियाँ और मेरी स्थिति, उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं आज का। कल पूरा नहीं हुआ था। शुरू की थी हमने साक्षी दृष्टा। हम अपनी लाइफ को अगर देखते भी है ना, तो ये मेरा नीचे पार्ट है और मैं आत्मा। अब ये तो हमको अच्छी तरह से बाबा ने समझा दिया, अवेयरनेस आई। तो जब भी हम पीछे मुड़ करके देखें अपनी कहानी, तो इमोशनल भी नहीं हो जाए और एनालिटिकल भी नहीं हो जाए। क्यों क्या भी नहीं करे, तो ये बात ऐसा क्यों, मुझे ये रोल क्यों मिला, मुझे ये घर क्यों मिला, और ज्यादा उसमें बह भी नहीं जाए, भावना में फंस भी नहीं जाए। तो अपनी कहानी को साक्षी होकर के देखना है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज भूलना नहीं कभी। मतलब वो हमारे ज्ञान का ऐसे बोलो फाउंडेशन है, साक्षी दृष्टा। तो कल हमने बताया एक है हमारा पास्ट, माना भूतकाल, राइट, और दूसरा है हमको अब यात्रा करनी है भविष्य की ओर। तो बाबा हमको कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये जन्म नहीं, लेकिन कई जन्म जीवन मुक्ति के मैं तुम्हारे बनाता हूँ। ये समझ आएंगे ना ज्ञान की हमको। तो हमको यहाँ से अब यहाँ जाना, लेकिन उसके लिए हमको दोनों ब्रेन्स का बैलेंस रखना है, विच मीन्स हार्ड भी होना चाहिए टाइम पर जब चाहिए, और जब चाहिए सॉफ्ट भी हो जाए। इसलिए लक्ष्मी नारायण को हम दिखाते ना मेल और फीमेल कंबाइंड, टाइम पे पुरुष भी और टाइम पर स्त्री भी। तो आत्मा के अंदर दोनों शक्तियां, फीमेल और मैस्कुलाइन क्वालिटीज, आत्मा के अंदर दोनों है। ये हमारा बेसिक फाउंडेशन को कभी भी नहीं भूले, चाहे हम कहीं भी रहें, कोई भी एक्टिविटी करें, लेकिन ये हमारे ज्ञान का फाउंडेशन है। तो इसको हम याद रख करके फिर आगे बढ़ते। अब इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। इसको ही मैं चेंज कर देती हूँ, ये पास्ट निकाल देते हैं। आज हम करेंगे डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन रख करके, हाँ बेसिस यही रहेगी। आज हम करेंगे, इसको हम बोलते हैं, दुनिया में भी इसको करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब एस माना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माना, बोलो स्ट्रेंथ माना ताकत। तो जो हमारी कहानी है, जो हमने साक्षी होकर के अपनी कहानी देखी, तो नीचे देखो भाई ये आत्मा की क्या क्या ताकत थी। कहानी तो कल हमने रिफ्लेक्ट किया ना उसके ऊपर, घर में भी कहीं जाकर के सोचा होगा, क्योंकि पट्टी मैंने कहा ये पट्टी है, तो 5 दिन इसको कंटिन्यू करना, पीछे जाना। सो मेरी कहानी में मेरी ताकत कौन सी है? जैसे हम एक्टर बोलते हैं, अमिताभ बच्चन का ये ताकत है, शाहरुख खान का ये ताकत है, राइट। एक्टिंग में भी एक स्पेशल ताकत होती है। सो मेरी कहानी की ताकत, मेरी कहानी के कैरेक्टर की ताकत, ये मीरा की ताकत क्या है नीचे, प्लस पॉइंट। अब उसमें सब आ गया। एक तो मीरा में क्या स्किल है, स्किल माना योग्यता, विशेषता, कोई कला है, जो भी कला बोलो, भोजन बनाने की कला, बोलने की कला, इंजीनियरिंग की कला, कोई कला है, कोई योग्यता है, और कोई गुण है, नेचर उसका अच्छा है, पर्सनालिटी हम बोले, और ये एक्टर की पर्सनालिटी कितनी अच्छी, पर्सनालिटी, संस्कार जिसको बाबा शब्द यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या अच्छाइयां है भाई, ये मीरा एक्टर है, तो अभी आपको अपना लिखना है, हाँ साक्षी दृष्टा रख करके, अगेन आई एम सेइंग, बीच को नहीं भूल कर।
सबको ये स्टांस दे दो। ये छोटे छोटे प्रॉप्स इसलिए दे रहे हैं ना आपको कि हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, कि हम बॉडी कॉन्शियस से जा रहे हैं सोल कॉन्शियस। सो ये पार्ट है, लेकिन कौन पार्ट बजा रहा है वो इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो विशेषता, गुण, कला, योग्यता किसमें है? पाठ में नहीं है, लेकिन आत्मा में। हा? तो अभी आपको प्रश्न में दूंगी, वो प्रश्न आपको अपनी कहानी में फिर से जाना है। पहले ऐसे ही पढ़ लेंगे, रेड लाइट करेंगे, कमेंट्री में जाकर के वो प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। कौन? मैं आत्मा जब पार्ट प्ले कर रही हूँ इस जन्म में, पिछले जन्म में हो सकता है अलग स्किल्स हो, हाँ, ये जन्म में भी वो डॉक्टरी का स्किल है, पर पिछले जन्म में मेरा एक वो होगा, मेसन होगा, एक कारपेंटर होगा, वो स्किल होगा। हाँ, ये जन्म में मेरी एक कला है, चलो इनके पास ये नेतृत्व करने की कला है। पिछले जन्म में मेरी ड्राइंग की कला है। ये जन्म में मेरा ये गुण दिखने में आता है, भाई ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं, दृढ़ता वाली। पिछले जन्म में भी वो एक गुण उभर करके ये बहुत शांत वाले। कई जन्म ही है ना, ये जन्म का मेरा कौन सा गुण है जो उभर करके आ रहा है? ये जन्म में भाई ये इनका पर्सनालिटी ऐसा है कि ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो गई। पिछले जन्म में हो सकता है बहुत पैसिव पर्सनालिटी, इधर जाता ही नहीं होगा, मे भी उसको बहुत सारा सप्रेस किया होगा घर वालों ने। वो भी है, एक पिक्चर में एक रोल होगा, दूसरे पिक्चर में एकदम ऑपोजिट रोल भी होगा। तो एक बार बोलने में सुन लेते हैं और फटक से तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो 4 बार बोलोगे तब करेक्ट। तो वो पार्ट के अंदर है। तो ये जन्म में मुझे ढूंढ के निकालना है मीरा का स्ट्रेंथ। आत्मा ने जब मीरा का शरीर धारण किया, सो उसका स्ट्रेंथ क्या, ताकत क्या है? कहानी तो कल हमने अपनी देखी, मूवी अपनी देखी। अब मूवी में से ये हीरो जो है उसकी सब खूबियां क्या है? हाँ, प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना। अपने गुणों का फेस्टिवल आज हम अपने गुणों का फेस्टिवल माना उत्सव, अपने अनादि और आदि स्वरूप को पहले इमर्ज करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट हूँ, राइट? नॉलेज तो मिला है ना। फिर मेरे में क्या क्या खूबियां हैं, मेरे में क्या क्या कलाएं हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस कारण लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं जिस कारण भगवान ने हमको चुना है। भगवान की हम सेवा करने के लिए योग्य। अब ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, स्ट्रेंथ के आधार। दूसरा मेरा वीकनेसेस, SW, वीकनेस माना कमी, कमजोरी। आत्मा ने ये जो शरीर धारण किया है मीरा का, जो रोल मिला है, जो पार्ट मिला है मूवी में, इसमें यहाँ कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे दर्द दे रही है, वो कमी से मैं खुद ही परेशान हूँ। बोलते हैं अरे जी अब चाहते हैं गुस्सा छोड़े छोड़े छोड़े, छूटता नहीं।
जो मुझे दर्द दे रही है, जो दूसरे को, घर वाले को परेशान कर रही है, जो ऑफिस वाले को ये आता है ना न्यूसेंस क्रिएट करना। कौन सी ऐसी एडिक्शंस है जिसके बिना चलता नहीं है? अब दारू सिगरेट तो हमने छोड़ दिया, बट छोटे छोटे एडिक्शन बहुत है। अब मैं मेरी बात बोलूं, मुझे अभी तक भी ना चॉकलेट का थोड़ा थोड़ा एडिक्शन। मैं पढ़ाई पढ़ूंगी ना, मुझे चॉकलेट चाहिए चबाने, दिमाग चलता। कॉफी का एडिक्शन है, चाय का एडिक्शन, लाइक में कॉफी पड़ी है, किसी को ग्रीन टी का एडिक्शन, किसी को च्युइंग गम का एडिक्शन। अच्छा, किसी को पिलो का एडिक्शन है, वो पिलो नहीं होगा उसको नींद नहीं आती। तकिया वही चाहिए, मधुबन तक वही तकिया ले जाएगा बंदा। हाँ, किसी को कुर्सी का एडिक्शन है। हाँ, आपको वही कुर्सी चाहिए, ऐसी कुर्सी होगी तो ही मैं बैठूंगी। हमारे एक ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन ने इतनी कुर्सी हमारे सेंटर पे आई। एक सेंटर की बात बता रही, खुद गई मार्केट में चूज करके, स्टूडेंट को कोई भी कुर्सी में बिठाओ, मैं मेरे पसंद की कुर्सी लेके आऊंगी, बैठा। समझ में आ रहा है? अटैचमेंट बोलो, एडिक्शन बोलो, जो नाम देना है तो मुझे ऐसा ही चाहिए। तो पहले से बना लिया, किसी को फूड का एडिक्शन, टिपिकल वही फूड चाहिए, टेस्ट। देखो बाबा ने ब्राह्मण कल्चर ऐसा बनाया ना, गुजराती भी आ गए, मराठी भी आ गए। अब देखो मधुबन में ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लगता है। ढालो अपने आप, बिकॉज ये जन्म में चलो तुम जो भी है, हिंदू है ओके, पिछले जन्म में हो सकता है तो गुजराती होंगे, मराठी होंगे, तो खाके पी के तो आए हो ना। 84 जन्म तो एक ही कास्ट में थोड़ी जन्म। बट ये एडिक्शन एक जन्म का पॉइंट वहां पे अटकती है। अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाए तो एडिक्शन रहेगा, रहेगा। ठीक है, फूड किस लिए है? शरीर को चलाने, निमित्त मात्र। हाँ, न्यूट्रिशन वगैरह चेक कर लो, कितना आता है वो चाहिए, अलग विटामिन कितना चाहिए, कैलोरीज कितना चाहिए, वो आप चेक करो। तो क्या टेस्ट हो, मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, ऐसा ही घर चाहिए। आजकल घरों का तो के ऊपर झगड़े होते हैं, बहुएं आती है, ओ माय गॉड मुझे ऐसा ही विंडो चाहिए, विंडो पे झगड़े हुए, मेरे पास आए हैं केस। कलर कॉम्बिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, बहू आई एक चीज, बेटा आया आए मेरे पास, दीदी अभी सॉर्ट आउट करो। सास बोलता है एक, ससुर बोलता है एक, बहू बोलती है, अब दीदी सॉर्ट आउट करें। हाँ, बहुत सारे हमें ये ना, जो खुद को भी परेशान, दूसरे भी परेशान, छोड़ते नहीं है जरूरत से। तो ऐसी क्या कमी कमजोरियां हैं जो मीरा में चिपकी हुई है ना, आत्मा में नहीं चिपकी है। आत्मा फ्री बर्ड है, आत्मा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है ना सबकी, कि पकड़ी है आत्मा किसी ने? नहीं नहीं, आत्मा फ्री है। पकड़ा किसने है? मीरा के भान ने पकड़ा है, देह भान ने पकड़ा है। तो वो चेक कर, दूसरा वाला पार्ट ये अब कमेंट्री से करेंगे, ओके, ऐसे नहीं करेंगे, अंदर गहरा जाकर के करेंगे। सो मेरे में ऐसे क्या क्या कमियां हैं जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट डालती? किन बातों के कारण लोग मेरी ग्लानि करते हैं?
मेरे में कौन सी नेगेटिव आदतें अथवा अवगुण है, ऐसे कौन से नियम मर्यादाएं हैं बाबा के जो बार बार हमसे टूट जाते हैं। हम श्रीमत पे क्यों नहीं चल पाते। चाहते तो सभी हैं बाबा की मर्यादाएं, बाबा की धारणाएं हम करें, पर वो जो पुरानी संस्कार है ना, वो मुझे खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं, होल्ड करते बैकवर्ड और उड़ने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। समझ में आया? पास्ट से मुझे फ्यूचर में जाना, अपना श्रेष्ठ बनाना है ना, हमको कलयुग से सतयुग में जाना है, पर इन्होंने हमको पकड़ के बांध के रखा है। फिर मेरे में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो किसी ईश्वरीय सेवा के लिए मुझे ना कहना पड़ता है। दादियों ने कभी ना नहीं बोला, ना माना नास्तिक बाबा को। आज हम कितनी बार ना बोल रहे हैं और बहाने बना देते हैं, कारण बता देते हैं। कारण क्यों बताते हैं? अपनी कमी कमजोरी की। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाबा ने कही और हम ना कर सकते। हाँ, टाइम एडजस्ट करने आना चाहिए, बॉडी को एडजस्ट करने आना चाहिए, जो दादियों ने किया। आप समझ रहे? थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, बट ये है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ना। और अगर वो हम थोड़ा एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं तो बाबा 1000 गुना बल दे देगा, शक्ति बढ़ देगा, जो हम नहीं करते और हम उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। सेवा आई दीदी हमसे नहीं होगा, क्यों? घर में गेस्ट, क्या पॉसिबल नहीं है? गेस्ट को भी मैनेज करो और सेवा को भी मैनेज करो। एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालेंगे? एक्स्ट्रा शरीर को क्यों टैक्स करेंगे? शरीर को संजो के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। बीमारी आई तो क्यों नहीं होगा, थोड़ा खांसी क्यों नहीं होगा। समझ रहे हैं? करके देखो, हाँ बोल के देखो, बाबा अपने आप खड़ा कर। लेकिन हम नहीं करते, जबकि दादियों ने कर लिया और वो नंबर 1 चले। टाइम की हमें कमी थी, दादियों को नहीं थी, दादियों को कम बन रहे थे। आज हमारे से ज्यादा उनको बंधन थे। सोचो, सिंधी कम्युनिटी में रहते थे जहाँ पर सब बंधन में होंगे। सिंधी फैमिलीज में देखा जाए, उन सिंधी फैमिलीज में रह करके बंद 7 दीवारों के अंदर बंद था, उसमें से निकल करके वो बाहर निकले। आज उतना तो लेवल का बंधन हमको नहीं, पर फिर भी हम अपने आप को कितना सेफ गार्ड करके चलते। शरीर को, मन को, इतना ही हो सके। मन को भी स्ट्रेच नहीं करना, बुद्धि को भी विकास नहीं करना। आता है उतना, ठीक है, इतना कोर्स बस आता है, इतना हो जाता है काम, ना कुछ नया सीखने की भावना है। हाँ, एक और चीज स्ट्रेंथ में, ये भी चीज सीखना। ओके, मैंने सीखा क्या, ये भी एक बहुत बड़ी मेरी ताकत है। मेरे जीवन के अनुभव क्या क्या प्राप्त किए, ये बहुत बड़ी ताकत है। अनुभव एक ताकत, सीख एक ताकत है जो सबके पास नहीं होती, और कई ये चीज करना ही नहीं चाहते। फिर है मेरे अंदर कौन सी अपवित्रता है जो बाबा को पसंद नहीं। क्लियर? ये हो गया आपकी वीकनेस, राइट? एक है हमारी स्ट्रेंथ, दूसरी है मेरी वीकनेस। अब हम यहाँ से, ये है मेरे पास्ट में से निकला हुआ, मेरे जीवन की कहानी से निकली हुई ये स्ट्रेंथ, मेरे पास्ट में से निकला हुआ ये वीकनेस। अब मुझे जाना है फ्यूचर की तरफ, भविष्य की तरफ।
अपनी स्ट्रेंथ के आधार पे, अपनी सीख के आधार पे, अपने गुणों के आधार पे, अपनी कलाओं के आधार पे ऐसे क्या है जो मैं बाबा की सेवा कर सकता हूँ, क्या चांस मुझे मिल सकता है, फिर उससे मेरा भाग्य बनेगा। बराबर। 21 जन्मों का भाग्य बनाने आए बैठे हैं, वर्षा मिल रहा है 21 जन्मों के लिए, इस मीरा शरीर के द्वारा ही ना, और कोई शरीर नहीं, इसलिए मैंने मीरा की स्ट्रेंथ बोली से बाबा जी ये तुम्हारा अमूल्य, ये जन्म मीरा का अमूल्य जन्म। क्यों? क्योंकि इसी जन्म में तो 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करते, तो मुझे मीरा की स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को ईश्वरीय सेवाओं में लगाना है। तो मेरे सामने अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ के आधार पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी माना चांस मिलता है, और क्या मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। आप में अगर कोई गुण है, विशेषता है, आपको सेंटर पे ऑफरिंग मिलेगी, तो बहन आपको ऑफर करती है सेवा। बाबा ने हमको बुलावा दिया, हम क्या बोलते हैं, बाबा का बुलावा है, कॉलिंग आता है, चांस मिला, संधि मिली, किसके आधार पे मिली, मीरा के स्ट्रेंथ के आधार। आई बात समझ में? अभी हमारे पास विजय भाई मेरे को बोला, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाजर का हलवा है, मैंने कहा चलो आपको 18 जनवरी पे गाजर का हलवा बनाने का चांस। बाबा देता कौन है, बाबा। ऑफर हम करते हैं, बाबा हमारा एक्सेप्ट करता है। तो जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो हमेशा ऑफरिंग जानी चाहिए बाबा, बाबा का है और बाबा के लिए। अगर मैंपन आ गया तो बाबा यूज नहीं कर। ऐसे कई हैं जिनमें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन बाबा उनकी कलाओं को यूज नहीं करते। एक बार जानकी दादी को पूछा गया कि बाबा किसकी कला को यूज करते, दादी ने कहा जिसमें भावना होती है ना, उसको बाबा यूज करते। भगवान के प्रति मेरा भाव क्या है, भावना क्या है, मेरी समर्पण भाव कितनी, स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे उसका अभिमान है। I'm sorry, एक बार मिलेगा चांस, दूसरी बार कहीं कुछ ऐसा संजोग हो जाएगा ना, आपको प्रोजेक्ट में चांस ही नहीं मिलेगा। जिसने जब जब मैं किया, मैंने कितनी बार तो उन शब्दों में प्रैक्टिकली अनुभव किया, जहाँ पर मैं बनाया ना, बाबा उसको नीचे और दूसरा टेक ओवर कर। और जितनी बार जिन्होंने बाबा बाबा किया है, वो आज तक भले इतनी सी विशेषता होगी, पर बाबा 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 करते गए, आज उनकी विशेषता इतनी से इतनी हो। बाबा बोलने से विशेषता में बल बनता है। सेवा की चांसेस तो बहुत है, बट अगर मैंपन आया तो ये चांसेस आपके क्रॉस होते जाते हैं। फिर लेकिन आपने वापस मैंपन बाबा को सरेंडर कर दिया, तो फिर दूसरी एक लहर आई और आप उस पर बैठ के पार हो गए। समझ में आया? तो ये अपनी स्ट्रेंथ, ताकत के अनुसार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और मेरी वीकनेस के आधार पे बाबा कहते भूत तुम्हारे पीछे पीछे, भय होगा, धर्मराज सामने है, थ्रेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक थ्रेट है, डर है, फिर हमको डर लगता है आगे ये लोग चल सकेंगे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि इनकी ये कमियां दिखाई दे रही, इन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया है। कुछ चीजें हैं जो हमने परिवर्तन नहीं करी है, वो आगे जा करके हमें धर्मराज, डर, विघ्न हम बोलते हैं, विघ्न आया,
बाहर से नहीं आता है, ये अपने ही संस्कारों का विघ्न है जो पेपर के रूप में आता है। समस्याएं खड़ी हो जाती है, उनकी ब्राह्मण लाइफ स्मूथ नहीं होती, उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, बात में रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा, गिरावट होती रहेगी, मैजिक नहीं होगी। स्ट्रेंथ है, समर्पण भाव है, मैजिक है, अपॉर्चुनिटी। अरे इनकी देखो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बनती है, ये देखो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्यों? स्ट्रेंथ के साथ समर्पण भाव। पर ये है वीकनेस भी है और मैं मेरापन, आत्मा चिपकी हुई है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो भविष्य उनके खतरे का रूप हो जाता है, खुद के लिए भी खतरा, औरों के लिए भी खतरा। एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसमें ऐसा विकार है, तो हम कहते हैं अरे बाप रे, सेंटर के लिए भी खुद तो वीक ना रूप, लेकिन सेंटर में भी वाइब्रेशन वैसा ही क्रिएट कर। अगर एक भूत अगर यहाँ करके बैठ जाए, पूरा वाइब्रेशन खराब कर कि हंस मंडली, राइट, एक बगुला आकर के बैठे तो खुद का भी भाग्य डिस्ट्रॉय, औरों का भी भाग्य। ठीक है, तो समझ में आया? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। प्रश्न बाकी के दो में पढ़े, कमजोरी का हो गया, फिर है हाँ ये भी एक चीज है, संतुष्टता है। कौन सी ऐसी कमियां हैं जिससे लोग मेरे से संतुष्ट नहीं है संबंधों, न मैं संतुष्ट हूँ न दूसरे संतुष्ट, चेक कर। फिर है अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे कौन से चांसेस है जो मेरे लिए खुल रहे हैं मेरी योग्यता कलाओं के कारण, ऐसे कौन से नए चैप्टर्स मेरे लिए खुल रहे हैं, मतलब अरे इनका तो नया अध्याय खुल रहा है। सो अपने गुण और विशेषताओं को सामने रखें और देखें वर्तमान समय में कौन सी सेवा कर सकता हूँ, कौन से चांसेस मुझे मिल सकते हैं, बाबा मुझे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यूज वही करेगा जिसमें वो गुण और कला हो। क्या मुझे टेक्नोलॉजी के साधन जैसे इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल चलाना आता है? आजकल नया तो यही जमाना हो गया ना, आईटी। अगर मेरे अंदर भय ना हो तो मैं क्या क्या सेवा कर सकती, अगर मेरे अंदर भय ना हो मैं किन किन चीजों से भयभीत होता हूँ। किसी को बोलने का, पब्लिक में बोलने का भय, स्टेज फियर होता है, किसी अकेले जाने का भय, हाँ मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मेरे कोई साथी चाहिए, किसी को वीआईपी से मिलने का डर, जी मैं उससे कैसे मिलूं, मैं उसको ज्ञान कैसे दूं, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। हाँ लेकिन अब होना नहीं चाहिए ना, धीरे धीरे उसको भी तो निकालना है, क्योंकि सत्युग में तो बोले प्रकृति जीव है, प्राणी जीव है, हिम्मत नहीं है शांति। मैं अब शांत हो जाओ ना, मैं भी डरती थी पहले कुत्तों से, अभी मैं एकदम चुप शांत हो जाती, सो कुछ नहीं करता है। आप शांत हो, उनको शांति का वाइब्रेशन है, आप उसको अंगुली करो। ओके, मेरा नया रोल क्या हो सकता है विश्व परिवर्तन के कार्य में, बाबा के साथ यज्ञ में, तलवा सेंटर में। कई नए बाबा के भाई बहन फट से नए रोल में आ गए, सेंटर नया बना, मैं खुद देखती हूँ वाओ ये तो कुछ थे ही नहीं, अभी देखो फोर फ्रंट में अच्छी सेवा कर,
अपने आप रोल ले लिया अपनी विशेषता से, अपनी ब्राह्मण कैसे तैयार करूं, वारिस कैसे तैयार करूं, क्या मैं इतनी केपेबल हूँ? बीज बोना है, बीज बोने का टाइम है ना, फसल नहीं बन रही है ब्राह्मणों की, देवताओं की। मैं ब्राह्मण तैयार कर सकता हूँ, मैं देवता तैयार कर सकता हूँ। और आगे जाएंगे, पीछे वाले आपको लगेगा अरे ये तो थे ही नहीं फोरफ्रंट, और आगे आएंगे। अब देखो, अब मशीनरी पूरी चेंज हो रही है बाबा की, बहुत बहुत चेंजेस हो रहे हैं। ये मेडिटेशन लैब ना एक्चुअली अभी ऊपर चल रहा है, आपको बताओ सच में, और बाबा अपनी मशीनरी ऊपर तेज कर रहे हैं, जो फटाफट ये अपनी चीजों को ओवरकम करेंगे ना, परिवर्तन करेंगे। देखो बाबा उनको नए रोल के लिए चूज कर, मम्मा बाबा अभी फुली एक्टिव रोल में है, क्योंकि बाबा ने अभी बोल दिया है गेट खोलना है, तो मम्मा जहाँ कहीं भी है ना एडवांस का कार्य, और सकाश देवी का कार्य, अपने बच्चों को तैयार करने का कार्य 100% ऊपर से कर। एक नए साल और अगला साल चमत्कारी होगा, बहुत पुराने भी होंगे ना छटक जाएंगे, जिन्होंने बहुत काल से अपने को परिवर्तन नहीं किया। कई नए नए बाबा के बच्चे वो फ्रंट में आ जाए, अज्ञानी, क्योंकि वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, समझ में? आपको लगेगा अरे ये एकदम नया है बच्चा, एक आगे कैसे जा रहा है, बट आपको मालूम नहीं ये कह रहा है राज, ये तो सेकंड बर्थ ब्राह्मण है, उनका कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाए। समझ में आ रहा है? और हमने जो लंबे काल से ब्राह्मण लाइफ लीड किया हुआ है, बैठे ऐसा पीछे ठाल चेक करो, इष्ट देव देवी स्वरूप की स्थिति द्वारा मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं अपने अनुभव द्वारा औरों को अनुभवी बना सकता हूँ। जितने मैंने अनुभव किए होंगे, जितनी मैंने स्थिति बनाई होगी, जितने मैंने परिवर्तन लाइफ में किए होंगे, वही मैं दूसरे को शेयर कर सकता हूँ। रास्ता मुझे ही नहीं मालूम है, दूसरे को मैं क्या गाइड करूँ? ये है सारे मेरे अपॉर्चुनिटी। और फिर लास्ट में है थ्रेट, अगले सामने क्षितिज के ऊपर मुझे क्या लगता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन से विघ्न आ सकते हैं, कौन से रिस्क लेने पड़े, कौन से थ्रेट आएंगे, जिनसे मैं अभी भी डर रहा हूँ, मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं है, जिन जिन डरों को फेस करने की मेरे में हिम्मत नहीं है, उनको फेस करना ही है। काल के रूप में सामने आएंगे, धर्मराज के रूप में सामने आएंगे, वो भूत सामने आएंगे पेपर के रूप में, जिनसे मैं छुप के बैठा हूँ। जो कोई भी विकार, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, जो भी हो, ब्राह्मण को छुप के बैठे, ये नहीं जाना, इधर नहीं करना, जब बाहर आएंगे तब क्या करोगे? सो भविष्य में किस प्रकार के विघ्नों का मुझे सामना करना पड़ेगा, किन किन सेवाओं में मेरे को रुकावट आ सकती है, आने वाले दूर के क्षितिज को देखो, मुझे कौन से रिस्क लेने पड़ेंगे, क्या मैं आने वाले समय में लोगों के लिए काउंसलर, हीलर बन सकता हूँ। पहले तो 7 दिन का कोर्स होता था, अभी तो मिनिमाइज हो गया, 3 दिन में कोर्स करो, आने वाला टाइम होगा दृष्टि से कोर्स करो, कोई नहीं सुनने वाला। मैं रेडी हूँ, मैं पहले तो खुद की हीलिंग कर चुका हूँ, तो मैं दूसरे को हील करूँ, खुद की काउंसलिंग हो गई, ज्ञान के आधार पे, मुरली के आधार पे, बाबा की समझ के आधार पे।
तो ये अभी चारों क्लियर हुआ, प्रश्न चारों क्लियर हुए। अभी हम करेंगे, लाइट ऑन करो। पेपर है सभी के पास? पेपर है सभी के पास? सब जगह रेड लाइट ऑन। हाँ, इसमें मैं आत्मा हूँ, पहले तो मैं आत्मा हूँ, वहां से शुरू करो। आपके पास स्टार दिया गया है, एकदम सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाओ। मैं आत्मा हूँ। पहले अपने अनादि गुणों को इमर्ज करें और वो स्टार के अंदर अपने अनादि गुण लिखिए। मैं कौन सा स्टार? सातों गुण। मैं शांति का सितारा। अनुभव करते जाए, लिखते जाए, मैं ये सितारा हूँ, परमात्मा की संतान। मेरा अनादि स्वरूप। इस मीरा भान से परे, इस रोल से परे, मैं वो चैतन्य सितारा जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाबा की क्वालिटीज वो मेरी क्वालिटीज, जो बाबा की क्षमता वो मेरी क्षमता। जैसे बाबा बेहद भी हैं, वैसे मैं भी बेहद भी हूँ। बेहद गुणवान, बेहद शक्तिवान, बेहद लाइट माइट, बेहद का मेरा स्वरूप। डिटैच्ड, साक्षी, साइलेंट। ये मेरा असली स्वरूप है, असली मैं हूँ ये सितारा। चेंजलेस सितारा, प्योर सितारा, फॉर्मलेस सितारा, जिसका कोई शरीर का फॉर्म नहीं है, जिसमें देह भान नहीं, निर्वाण सितारा, जिसमें कोई वाणी नहीं है, जिसमें कोई भाषा नहीं, साइलेंस भाषा है। मैं वो सितारा हूँ जो ईगोलेस, जो आपको मन में फीलिंग आती है अपने बारे में, अपने अनादि स्वरूप परम नाम का मेरा ये स्वरूप, मैं सितारा। इमर्ज करे परम धाम में, अपनी जगह बाबा के पास। मैं ये सितारा, जैसे बाबा सितारा वैसे मैं सितारा। और ये स्टार में लिखते जाए, मैं कौन सा स्टार हूँ। मुझे अपना अनादि स्वरूप कैसे दिखाई देता है? निर्विकार सितारा, भरपूर सितारा, तृप्त सितारा, प्योर सोल कॉन्शियसनेस।
ये मेरा असली स्वरूप, अनादि स्वरूप है। अब आपके पास डायरी पेन है, आप इस तरफ टर्न हो जाइए, राइट साइड में। कुर्सी कुर्सी टर्न कर लीजिए। कुर्सी टर्न कर। सामने बाबा है। अब बाबा ने मुझ आत्मा को नीचे भेजा है। मैं एक अवतार हूँ। इस जन्म में मुझे क्या क्या मेरी स्ट्रेंग्थ्स दिखाई देती है। पेपर में आप सब ध्यान से लिखते जाएंगे। बाबा मैं तेरा, तू मेरा। आपने मुझे क्या विशेषताएं दी हैं। बाबा से बात करें। क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं जो बाबा मुझसे सेवा में यूज करवाना चाहता है। मेरी कौन सी ताकत है जो बाबा देख रहा है, जिसके कारण बाबा ने मुझे चुना है। मानो आप बहुत सुंदर गहरे सागर के सामने हैं। एक बीच है, उस पे आप चल रहे हैं और सागर के अंदर बहुत अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। ये सारे रत्न मेरे हैं। मेरी जीवन की कहानी इस सागर के अंदर कौन कौन से रत्न छुपे हुए हैं। एक एक लहर आ रही है, एक एक जीवन की घटना है और अंदर की ताकत बाहर निकलती है। क्या सीखा मैंने, क्या अनुभव किया जो मेरी ताकत बनकर मैं साथ ले चल सकता हूँ बाबा के कार्य के लिए। ऐसे कौन सी योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं जिनको बाबा सेवा में यूज कर सकता है। और बाबा कहता है बच्चे अब वो समय आ गया है महापरिवर्तन का, विश्व परिवर्तन। जगाओ अपने अंदर के हनुमान को और उठाओ गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से। सहयोग दो बाबा के कार्य के लिए।
किस कारण यज्ञ में मेरी प्रशंसा होती है, किन गुणों से, किन कलाओं से, किन खूबियों से मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ। अपनी क्षमताओं को जगाओ और 2024 को खूबसूरत बना दो। अगर हो गया होगा तो पीछे देखेंगे, घड़ी की तरफ, पीछे चेयर घुमा देंगे, पीछे की तरफ चेयर ले। पीछे मुड़ करके देखिए, ऐसी कौन सी कमियां हैं जो मुझे विघ्न रूप बनती है, आगे बढ़ने में मेरे रुकावट डालती है। अब उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। पास्ट इज पास्ट उनको करना है, फुल स्टॉप लगाना है। मैं आत्मा स्टार हूँ, साक्षी होकर अपनी कमियों को आज स्वाहा कर। ये बंधन है, ये बाधाएं हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, ये विघ्न है। कौन सी नेगेटिव आदतें हैं, अवगुण है। गहरी श्वास लेते जाएं और लिखते जाएं अपनी सब कमजोरियों। जो ईश्वरीय सेवा में मुझे ना बोलना पड़ता है, मुझे हिम्मत नहीं आती है भगवान का कार्य करने के लिए। जो सतयुग के मेरे द्वार बंद कर देते हैं, ऐसी क्या कमजोरियां जो सूक्ष्म अपवित्रता के रूप में, सूक्ष्म माया के रूप में मेरे सामने बार बार आती है। जिससे मैं बाबा का नाम बाला नहीं कर पाता। खुद को भी टेंशन होता है, औरों को भी इन परेशानियों से टेंशन होता है। लिखते हैं बाबा, कौन से नियम बार बार टूट जाते हैं मुझसे, मैं अखंड योगी नहीं रह पाता। लिखते जाएं बाबा। अभी दरवाजे के साइड टर्न हो जाएं। सामने चुनौतियों का द्वार खड़ा है, बस दरवाजा खोलते ही सामने सतयुग आ जाएगा।
इस क्षितिज के पार बहुत सारी चुनौतियां हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। बहुत चांसेस हैं, बाबा बुला रहा है, बच्चे अपने को ऑफर करो। हर सेवा का क्षेत्र तुम्हारे लिए खुला है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो मेरे लिए खुले हैं? मेरे गुणों और विशेषताओं से मैं क्या कर सकता हूँ भगवान का कार्य। अपने को ऑफर करो बाबा को। मेरे में कौन सी कला है, योग्यता है जिसके कारण मैं ये सेवा कर सकता हूँ। मैं कौन सा नया रोल बाबा का प्ले करूंगा। कौन सी बेहद की सेवा कर सकता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, कौन सी सेवा कर सकता हूँ, किस सेवा के योग्य हूँ। किन चीजों का जीवन ने मुझे अनुभव दिया है। अपने जीवन को ही देख करके लिखते जाए, मुझे क्या क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दृढ़ प्रतिज्ञा करें, जी मैं ये करके दिखाऊंगा। ये जीवन में मैंने सीखा है, ये ताकत भरी है, इस विघन को क्रॉस करूंगा। जी बाबा मैं सतयुग बनाकर ही दिखाऊंगा। थैंक यू बोले उन सारे जीवन के अनुभवों के लिए जो मुझे जीवन में प्राप्त हुए हैं, वो सारे चांसेस मिले हैं। थैंक यू बोले जिन लोगों ने मुझे चांस दिया है, उनको थैंक यू। और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं आपके रास्ते में, आपके द्वार में, झोली भरने के लिए। बस आपका हाँ बोलना काफी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। अब फिर से सामने बाबा की तरफ देखेंगे, कुर्सी घुमा लेंगे। अपनी जीवन की यात्रा करते करते हम उस क्षितिज पर पहुंच गए जहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ पर बहुत बड़ा सांप है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, बीच बीच में सीढ़ी भी होती है, सांप भी होता है। ऐसे मेरे जीवन में भी कुछ कुछ सांप हैं जो मुझे ऊपर से लेके नीचे ले आ सकते हैं। मेरी कमी कमजोरियों के ये सांप।
आने वाले भविष्य में किन प्रकार के विघ्नों का मुझे सामना करना पड़ेगा मेरी कमियों के कारण, लिखते जाए। यह सांप मुझे काट लेंगे, अपनी स्थिति से नीचे लेके आएंगे, रसातल में डुबो देंगे। किन सेवाओं में रुकावट आ सकती है, यज्ञ में रुकावट आ सकती है मेरे विघ्नों के कारण। ये रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदला तो मुझे भी नुकसान, अन्य को भी नुकसान पहुंचे। ऐसे कौन से सांप मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं? सांप सीढ़ी के इस खेल में चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। आने वाले समय में क्या इष्ट देव देवी के रूप में मैं कार्य कर सकूंगा? क्या सक्षम बना हूं? क्या इतना पुरुषार्थ किया है? अगर नहीं तो मेरा क्या होगा? मेरी मृत्यु कैसी होगी? मुझे किस चीज का डर है? पेपर में लिख ले। भय, डर, बारीकी से अपना निरीक्षण करें। हो गया सभी का? अभी सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं ककून स्थिति। पहली थी मेरी परिस्थिति और मेरी स्थिति, अब दूसरा है ककून। ककून मालूम है क्या होता है? ककून किसको बोलते हैं? नहीं पता? ककून किसको बोलते हैं? नहीं पता? हाँ, बाबा बताएंगे। क्यों ककून नहीं मालूम किसी को भी? हाँ, ककून किसको बोलते नहीं पता? एटलीस्ट ये चित्र देख करके तो पता चलना चाहिए ना। देखो, एक होता है कीड़ा, कीड़ा से फिर वो ऐसे ऐसे वो बुनता है ना, उसको हम ककून बोलते हैं। पता है ऐसे होता है, जाल पूरा बनाता है, अंदर ही अंदर वो फाइटिंग करता है। मकड़ी नहीं, मकड़ी नहीं। कैसे बताऊं मैं आपको? रेशम का बनता है ना कीड़ा, पहले कीड़ा होता है, फिर वो अपने चारों ओर जाल बनाता है। सिल्क का, बरोबर। वो जाल बनाते बनाते कीड़ा अंदर ही होता है, फिर वो अंदर ही अंदर ना कीड़ा फाइट करता है वो जाल तोड़ने के लिए। और जितना फाइट करता है ना, तो उसके अंदर की सारी जो ताकत होती है ना, और वो बंद रहता है। हाँ, मतलब बाहर नहीं निकल सकता है, बंद ही रहता है गुफा के अंदर। जैसे हम बोले ना, ऐसे गुफा के अंदर रहता है, और अंदर ही अंदर वो फाइटिंग करता जाता है, करता जाता है। तो उसके अंदर की जो ताकत है ना, वो बाहर निकलती है। तो पहले पंख में आती है, पंख कलर्स आते हैं, फिर पैरों में आती है,
तो उसके पैर थोड़े मजबूत होने लगते हैं, समझ में आया? और फिर वो जब पूरा रेडी हो जाता है अंदर, तो फिर वो जाल में से ऐसे बाहर निकलता है और ऐसे बटरफ्लाई करके निकलता है। तो बीच का जो फेज है ना, कीड़ा और बटरफ्लाई के बीच की जो स्थिति है, उसको हम ककून स्थिति बोलते हैं। ऐसे अभी हम ब्राह्मण, हम बन रहे हैं तपस्या बच्ची, तो हम इसको बाबा बोलते हैं अंतर्मुक्ता की गुफा। इंट्रोवर्ट बनो, बहुत गहरी ज्ञान की समझ, परिपक्व। भट्ठी में क्या करते हैं हम? पकते हैं, समझ आती जाती है, और अंदर ही अंदर हम युद्ध भी कर रहे हैं माया के साथ, बुराइयों के साथ। अच्छे बनते जा रहे हैं, एक एक दिन भट्ठी करो, थोड़ा बटरफ्लाई थोड़ा बाहर आता है, फिर वापस जाते हैं, समझ में आया? फिर बच्ची करो और अच्छा बटरफ्लाई बनता है, एक बच्ची करो थोड़ा बटरफ्लाई, सेकंड बच्ची करो, थर्ड बच्ची करो, ऐसे करते 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 फिर पूरा हम, विच मीन्स पूरा फरिश्ता। तो ये हमारी लेबोरेटरी है, राइट? इस लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है, कौन सा? क्या बनने के लिए? बटरफ्लाई बनने के लिए। सबको पंख आ जाएंगे, सब उड़ेंगे। तो अब ऐसी क्या ज्ञान की समझ बाबा ने हम बच्चों को दी है? पहला था हमारा पूरा कहानी के ऊपर फोकस, कहानी की स्ट्रेंथ्स, कहानी की वीकनेस, जो पार्ट का था, ड्रामा में मेरा रोल था, अच्छा बुरा, हमने खुद का निरीक्षण किया। अब पूरा आत्मा का लेसन, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तीन बिंदु का रिसर्च करना। फॉरेन में आपको पता हूँ, आज ही मुझे किसी ने फोन किया, बोला दीदी इन्होंने दुनिया को समझने के लिए, क्रिएशन को समझने के लिए $20 मिलियन खर्च करिए, और वहां पे आकर के अटके हैं। ये दुनिया वास्तव में चलती कैसे, ना उनको आत्मा का समझ आया है, न परमात्मा का समझ आया है, न ड्रामा की समझ आई है। और कितना खर्चा हो गया है? $20 मिलियन। मशीनरी ऐसी बनी है, अभी एक भाई आया, बोला फॉरेन से ही आया, बोला ऐसी मशीनरी है कि वो आपके पास में आती है ना, आपका अंदर जो सेल है ना, सेल के अंदर जो डीएनए है ना, उसमें क्या एनर्जी है ना, वो आपको पता चल जाएगी। सेल आप समझते हो ना, बॉडी में कितने कोश हैं, कोशिकाएं हैं, और उसके अंदर क्या डीएनए होता है पता है? वो डीएनए का एनर्जी क्या है, एक एक कोशिका का वो कैच करता है। मतलब बॉडी का कितने लेवल तक उन्होंने रिसर्च कर लिया है, लेकिन ये अटके हैं कि ये एनर्जी आती कहाँ से है, क्योंकि जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा की नॉलेज ही नहीं है। क्या बात है, सही बात है ना। तो इसको हम बोलते हैं ककून स्टेज, राइट? ये गहरे हम अंदर, आत्मा के अंदर, और ये सालों साल तक दादियों ने किया, 14 साल की इनकी तपस्या एक ही चीज पर थी, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। ये है ककून स्टेज। क्योंकि जब तक ककून स्टेज हमारी मजबूत नहीं होगी, तब तक हम बटरफ्लाई नहीं बन सकते। तो अभी वो जो साइंटिस्ट है ना, जिसने ये $20 मिलियन का बनाया है मशीनरी, वो पिछले हफ्ते एक ब्रह्मा कुमारी टीचर को मिला, और उसने वो जो बाबा का लोगो होता है ना, टीचर ने उसको बुक दिया होगा, तो ये बाबा का लोगो, ये चमत्कार करेगा, और उसने बनाई है ये $20 मिलियन का मशीन। अब उसने वो ब्रह्मा कुमारी टीचर को बोला, मुझे इसका परिचय दो, ये कौन है? समझ में आ रहा है? तो अब जो ये ज्ञान लेगा,
आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। फिर देखो आई समझ में, खेल समझ में आ रहा है कि क्यों बाबा ने इस बारी ये मेडिटेशन लैब के लिए हम लोग को बोला है, क्योंकि ये वाला जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, ये हम उन साइंटिस्ट को योगदान दे रहे हैं इनडायरेक्टली। ये लेबोरेटरी, ये हमारा अंदर का जो काम चल रहा है, ये सकाश जाएगी डायरेक्ट साइंटिस्ट। और बाबा ने मुरली में बोला है साइंस के ऊपर साइलेंस की शक्ति है। जितनी जितनी हमारी साइलेंस की शक्ति स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जितना जितना मेरा आत्मा परमात्मा ड्रामा का लेसन पक्का होता जाएगा, उतनी साइलेंस के वाइब्रेशंस जाएंगे डायरेक्ट साइंटिस्ट को। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बोलते हैं 12 साइंटिस्ट है, जिसमें से 6 साइंटिस्ट अभी रिसेंटली बाबा के यज्ञ के करीब आए हैं, मतलब सिर्फ करीब आए हैं। ब्रह्मा कुमारियों से उनकी 1 to 1 मुलाकात हुई है। अब ये 6 साइंटिस्ट को हमको पहुंचाना है। उसमें से एक का नाम है क्लीव कुछ करके है, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, मैं पता लगा सकती हूँ, जिसकी अभी पिछले हफ्ते ब्रह्मा कुमारियों के साथ मीटिंग है। तो ये साइंटिस्ट जब यज्ञ में आएंगे, पुष्पक विमान चाहिए कि नहीं अपने को, हाँ? है ना? महल चाहिए कि नहीं, फर्स्ट क्लास प्रूफ सब, हाँ? भाई कोई बाढ़ न हिला सके, कुछ पानी न डुबा सके, आग न जला सके, प्रूफ चाहिए ना। कौन करेगा? ये साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ही करेंगे ना। लेकिन कौन करवाएगा? बाबा तो करवाएगा। बनाना किसको है? अपने को ना। तुमको महल चाहिए तो देना किसको पड़ेगा? सकाश। साइंटिस्ट को सकाश देगा कौन? बाबा रहेगा। बाबा कहता है मैं तो सत्युग में आता नहीं हूँ, हमें देना होगा। अगर मैंने दिया राजा ने, तो वो साइंटिस्ट मेरे लिए वो वैसा पुष्पक विमान बनाएगा। आपको चाहिए पुष्पक विमान? तो ये लेबोरेटरी में आपको अंदर स्टीम बाथ लेना पड़ेगा। इंक्यूबेटर रखते ना बच्चा, जब ये बोलते ना कि 7, कोई बोल रहा था 7 महीने में जन्म लिया, अब डॉक्टर ने बोला इसको इंक्यूबेटर में रखना। फिर ऐसे थोड़ी होगा, वो अब भी डालना पड़ेगा। पहले तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, समझ में आया? ज्वालामुखी योग, पहले तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा, फिर वो ज्वालामुखी योग उन साइंटिस्ट को भेजना पड़ेगा। कैसे ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ हमने सोचा और क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है। बाबा क्यों करवा रहा है, और आज ही ये मैसेज मुझे क्यों मिलना था? नहीं, डोंट यू फील इट इज सो लिंक्ड कि बाबा हमसे वही काम करवाना चाहता है जो अभी समय की मांग है, पुकार है। क्योंकि अभी वो इंटरसेक्शन होना है साइंस और साइलेंस का, दोनों साथ में आने हैं, और हम वो बीच में मीडिएटर्स, कनेक्टर्स है ना। बाबा यहाँ, हमको बाबा का नॉलेज है, उनको नहीं है, तो उनको कनेक्ट कराने के लिए हम वो चेन है, कड़ी है। तो कड़ी जितनी मजबूत होगी उतना वो चेन प्रोसेस काम करेगा ना। ढीली हो जाएगी तो हमें बीच में से ढीले हो गए तो, छूट गए तो, मतलब मेरा योग टूट गया तो, मेरा यो लेबोरेटरी का प्रोसेस बीच में छूट गया, प्रोसेस है, मैंने वो प्रोसेस में गड़बड़ कर दी तो
तो इसलिए हम बोले लैब में एक प्रोसेस होता है, उसको हम इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, नहीं तो उल्टा रिएक्शन हो जाता है। विधि पूर्वक ठीक मात्रा में वो चीज होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं कुछ और ही बन जाएगा, बॉम्ब बन जाएगा वो, है ना, विनाशकारी। जैसे अपना वायरस बन गया, हाँ, बनाने गए कुछ और बन गया। तो चेक करो, ये मेडिटेशन लैब इसलिए बाबा बना रहा है, अंदर ही अंदर कुछ बड़ा काम बाबा को कराना होगा। इधर से ही फिर बटरफ्लाईज निकलेंगे, पीकॉक्स निकलेंगे, सतयुग के सब योग बल से निकलेगी जनरेशन, योग बल से कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाबा के कार्य को, ठीक है ना। तब हमको पहले आत्मा की समझ बाबा ने, सॉरी, हाँ, हमको क्या क्या दिए देखो, बाबा ने पहले तो समझ दिया आप आत्मा परम धाम घर से नीचे आए, और आकर के हमने मैं करना शुरू कर दिया। कौन सा असली वाला मैं भूल गए, नकली वाला मैं चालू हो गया, विच मीन्स एंजल से हम रावण में फंस गए। ऊपर एंजल, देखो लाइन क्रॉस किया तो ये देखो बीच में लाइन है, हाँ, ये लाइन क्रॉस किया, नीचे है तो रावण, और लाइन के ऊपर एंजल, इसको स्मृति है, लाइट है, ऊपर है तो लाइट है, नीचे है तो डार्कनेस में, नीचे लाइट, ऊपर लाइट है और नीचे डार्कनेस है। डार्कनेस शुरू हुआ, डार्कनेस पहले अंधकार में आए, फिर धीरे धीरे कंफ्यूजन, मैं और मेरेपन का कंफ्यूजन हो गया, आत्मा हो कि शरीर हो कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे और शरीर भान में फंसते गए तो बॉन्डेज हो गया, शरीर का बंधन, शरीर का बंधन, संबंधों का बंधन, पहले तो ये कंफ्यूजन था। ऊपर से नीचे आए अंधकार में, लाइट से डार्कनेस में, सेकेंड स्टेप में आए धीरे से और आ गए तो कंफ्यूजन में, कभी सोचते थे मैं आत्मा हूं, कभी सोचते थे मैं शरीर, फिर नीचे और आ गए, भान, बंधन बन गया, देह का बंधन, देहधारियों का बंधन, देह के पदार्थों का बंधन, यस यस, कास्ट का बंधन, फंसते गए दलदल में, धोखा खाते गए फिर माया रावण से, फिर अनकॉन्शियस बेहोशी हो गए, ये भी नहीं मालूम कि मैं आत्मा हूं, होश ही खत्म हो गया, बेहोश हो गए बाबा के, और फिर लास्ट स्टेप हो गया हम अपना ही शत्रु बन के बैठ गए, मना देह अभिमान पूरा, देह अहंकार पूरा। स्टार्ट कहाँ से हुआ, डार्कनेस, फिर कंफ्यूजन, देखो स्टेप्स थे, द्वापर से लेकर के चालू हो गया डार्कनेस, फिर कंफ्यूजन, फिर धीरे धीरे बंधन चालू हुआ, द्वापर के एंड में, कलयुग के स्टार्टिंग में धोखा, माया ने धोखा देना शुरू कर दिया चकाचौंध से, फिर बेहोश, और फिर कलयुग के एंड में हर एक अपना आत्मा ही आत्मा का शत्रु। तो ये प्रोसेस है, और जितना जितना हम करते गए, ये एक एक, ये आत्मा जब अपने आप को भूल गई तो एक एक विनाशी फोर्स बनते गया, जैसे मैंने कर्म बुरा किया तो वो एक एक मैंने पाप का एक बोझा बनाना शुरू किया, एक बैगेज बाबा कहते ना, उठाना शुरू कर, एक विकार एक बोझा, एक देहाभिमान का संकल्प एक बोझा, एक पाप कर्म का बोझा, ऐसे पाप की गठरी इकट्ठी करते करते कितनी गठरियां हो गई, और अब बाबा कहते हैं इन सारी गठरियों को तुम्हें योग बल से खत्म करना है। पहले इसको सोल कॉन्शियस, असली वाला आए यहाँ पे, देखो ये थोड़ा है अभी हमारे में, लाल लाल एरिया दिखाई दे रहा है, हम इतना अभी तक सोल कॉन्शियस बने, बाकी इतना सारा बोझ पाप की गठरियां भरी पड़ी है। ब्लू पोर्शन डार्क एरिया है, रेड पोर्शन लाइट वाला एरिया है, तो हम डार्कनेस से लाइट में इतना परसेंटेज आए। स्टार्टिंग कैसे हुआ, हम जैसे ज्ञान में आए तो पहला स्टेप क्या था, वही हरि नाम का एक स्टूडेंट है, चलो मीरा नाम का स्टूडेंट है,
भाई मीरा आई सेंटर पे, स्टूडेंट मीरा लिखते ना रजिस्टर में, ये बाबा का अभी स्टूडेंट सेंटर में आने लगा है, स्टूडेंट मीरा, विद्यार्थी मीरा बन गया। फिर सेकेंड लेवल पे आया, स्टूडेंट आया, उसको भान आने लगा रोज, मैं मीरा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो मीरा है वो आत्मा को देखती है, रोज अपने को आत्म अभिमानी बनाती है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट फिर भी दे अभिमान है। मीरा थोड़े टाइम के लिए आत्म अभिमानी रहती है, बाकी टाइम मीरा मीरा ही रहती है। लाइट कितनी आई, समझ में आया? जैसे नीचे गिरने में अब डार्कनेस से, सॉरी लाइट से जैसे डार्कनेस के लेवल्स बताए 5 मैंने आपको पहला वाले, अब लाइट से मुझे डार्कनेस में, सॉरी लाइट से डार्कनेस में 5 लेवल्स बताए मैंने। सो डार्कनेस से लाइट में अभी जाने के 3 लेवल्स बताए। क्लियर मैं क्या बता रही हूँ? पहले मैंने बताया लाइट से हम डार्क कैसे बने। अब डार्क से, डार्क में पहले मीरा पूरी डार्क हो गई, जिसको पता ही नहीं है ना, बेहोश मीरा थी। हाँ, बेहोश मीरा आई सेंटर में, बेहोश मीरा सेंटर में आ रही है, बेहोश मीरा स्टूडेंट हो गई। पहला स्टेप, रजिस्टर में नाम दाखिल कर दिया रमेश भाई ने, डन। उसके बाद में मीरा रोज पढ़ाई पढ़ती है, मुरली में मीरा मीरा नहीं है, उसको होश आने लगा, मीरा तो आत्मा है, होश आने लगा, माया से लड़ने लगी, फाइटिंग चालू हो गई, ककून स्टेज चालू हो गया। फिर और आगे, अब तीसरा स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब मीरा मीरा है ही नहीं, वो तो आत्मा है, जो आगे बोलो, अभी आत्मा है जो मीरा का पार्ट बजा रही है। ये है कंप्लीट एनलाइटनमेंट, समझ में आया? तीसरा लेवल क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहे हो? ये है कंप्लीट। यहाँ से जब मीरा यहाँ पे धीरे धीरे आई, उसको अवेयरनेस आया, वो आत्मा का अभ्यास करने लगी, बेहोश से होश में आने लगी, धीरे धीरे उसको यहाँ पर जब पहुंची है ना, तो बंधन 50% उसको पूरा समझ में आ जाता है कि वो ये है ही नहीं, कंफ्यूजन खत्म हो गया, मीरा मीरा ही नहीं है, मीरा क्या है? एक सेकेंड में फिर सारे बंधन खत्म, धोखे खत्म, दर्द पाप खत्म, इसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हम कौन है, और ये वाला जो स्टेज है ना मेरा, अब चालू हो जाना चाहिए, इसमें मैं निरंतर रहूं, निरंतर, ये वाला ककून का स्टेज है, ये वाला फिर भी धोखे वाला स्टेज है, समझ में आया? अगर इसमें चल रहे ना, ककून नहीं बनेंगे, ताकत नहीं निकलेगी बाहर। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे ना, तो अंदर की सोल की जो ब्यूटीफुल एनर्जी है वो फ्लो नहीं होगी, मीरा वाली एनर्जी मिक्स वाली होगी। हाँ, रियल ककून स्टेज तब शुरू होता है जब ये वाली एनर्जी में मैं सदा काल रहती हूँ, सोल कॉन्शियस। अब तब वो बटरफ्लाई बनना शुरू हो जाता है, तब वो हम बोलते हैं सही ज्ञानी लाइफ है इनकी, सोल कॉन्शियस लाइफ सही ज्ञानी लाइफ है, आत्मा परमात्मा, अटेंशन कि मैं कौन हूँ, बार बार अटेंशन मैं कौन हूँ, फिर इंगेजमेंट, उसी अटेंशन से कर्म करना, उसी स्मृति से कर्म करना, तो नॉलेज मिल गया, शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह स्पष्ट जानकारी, शरीर और आत्मा पक्का, कार और ड्राइवर, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, हूँ, मैं मोटर कार पक्का, पक्का कि अभी भी थोड़ा सा, हाँ कोई बोलेगा अरे मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा घर, मैं वो हूँ ही नहीं, तो दर्द होगा ही नहीं, मैं पार्ट हूँ ही
नहीं। पक्का पक्का मैं बॉक्स नहीं, मैं बॉक्स के अंदर हीरा। पहला लेसन पक्का करो ना बाबा। मैं गिटार नहीं, मैं गिटार बजाने वाला। मैं कंप्यूटर मैं कंप्यूटर। मैं आंखें, ये पर्सनालिटी, ये 5 तत्व का फॉर्मेशन, ये डीएनए स्ट्रक्चर। पक्का पक्का। आज के बाद कोई कंप्लेन घर की, घर वालों की? मर गए, इसको बोलते आप मैं मर गई। अपनी शांति की स्थिति का पक्का अनुभव, ये क्षमता है। जैसे बोल दिया मैं आत्मा, स्टार ना ये हमेशा अपने पास रखना। मैं कौन? कोई लिमिट, कोई कंप्लेंट, कोई ब्लेम, इसकी वजह से ये हो गया, हुआ ही नहीं है, इसकी वजह से ये हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आत्मा को कुछ होता है क्या? कारण छोड़ो, कुछ होता है? कारण तो बाद में, हुआ तो कारण आया ना। आत्मा को कुछ होता है? आत्मा का ओरिजिनल स्थिति क्या है? शांति। सो अपने विचारों, अपने निर्णय, अभी स्वराज्य अधिकारी की स्टेज, अपने विचारों, अपने निर्णय, अपने अवचेतन मन की जिम्मेवारी लेने की क्षमता। स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में, मैं राजा। यह ककून में बैठ के तपस्या करना, अपने को याद दिलाना, बार बार याद दिलाना, दुख के मूल को समझना, यही दुख का मूल है। देह में मीरा समझना दुख का मूल है, आत्मा समझना दुखों का निवारण। ठीक है, फिर परमात्मा, परमात्मा जो है जैसा है, संपूर्ण प्रकाश प्रेम शांति शक्ति का पूरा बाबा का अनुभव। पहले खुद का अनुभव, मैं प्रकाश प्रेम शांति से भरपूर और बाबा भरपूर। बाबा वो परम सितारा, मैं बाबा जैसा सितारा। फिर तीनों लोगों का आना और जाना, बार बार प्रैक्टिस। नॉलेज मिला ना उनको, बार बार ये प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे हम अपनी सारी सीमाओं को, रेखाओं को, अपने तनाव को भूल सकते हैं। सीमा रेखा कब आई? जब नीचे आ गए। ऊपर कोई सीमा रेखा है? आत्मा को मालूम ही नहीं। अगर समझो, एक बार दादी जानकी को हमने बोला, दादी आप इतने सब काम कैसे मैनेज कर लेते हैं? अभी अभी देखो दादी टोली में भी इंटरेस्ट ले रही है, अभी अभी दादी देखो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट ले रही है। सारी कलाएं, सारी खूबियां। दादी कहती है मैं हमेशा सोल कॉन्शियस रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे ये आता है या नहीं आता है। समझ में आया? कितनी ब्यूटीफुल स्टेज है। मैं कैसे बोलूंगी अरे मुझे ये तो मैंने कभी किया नहीं है, मुझे नहीं आएगा। क्यों? मीरा का भान है ना। हाँ, अगर आत्मस्थिति है, न्यारा है, उसको सब अच्छा ओके ठीक है, और डिसीजन भी दे देती है, बिकॉज सोल कॉन्शियस है। एक घंटा दादी ना सुबह मीटिंग करती थी, सिर्फ 1 घंटा। डिपार्टमेंट का एक एक आता था हेड। चंद्रशेखर में आपको बोला था डिपार्टमेंट के नाम लिखने के लिए। तो एक एक डिपार्टमेंट का हेड आता था। 1 घंटे की सिर्फ सुबह की दादी की मीटिंग होती थी। पूरा मधुबन का पूरे दिन का दिनचर्या दादी का सेट हो जाता। पूरे दिन भर कोई डिपार्टमेंट वाला आकर के दादी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तेज बुद्धि कैसे बनी? फिर दिन भर तो दादी मीटिंग्स करती थी, ये जोन आया, ये हुआ, ये बात। मधुबन के कारोबार में कहाँ दादी का होता था?
सिर्फ सुबह 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा बरोबर वो दादी का टाइम होता था। मुरली क्लास के बाद में वो 1 घंटा एक एक डिपार्टमेंट वाला आएगा, अच्छा आज इतना हुआ, ये हुआ, इतने लोग आए हैं, ये है, ओके 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 ओके। तो दादी बोलती भी थी, ऐसे नहीं सिर्फ ओके। हाँ, एक बार तो मैं बैठी थी और दादी के पास तो टोली वाला आया, तो दादी को बोला, दादी ये टोली, बोलती एक टोली कितने में पड़ेगी, इतनी महंगी टोली क्यों? समझ में आया? मतलब दादी को रेट भी पूछना होता था, यज्ञ अफोर्ड कर पाएगा? दूसरा बंदा आया, दादी पैसे का प्रॉब्लम हो गया, दादी सीधा, अच्छा अकाउंट वाले जरा चेक करो, क्यों अकाउंट कैसे पड़ा है, ओवर यूज कहाँ हो गया इनका पैसा। समझ में आया? यज्ञ था, हर चीज का अकाउंटिंग होता था। अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को बुलाओ। फिर दादी देखती भी थी कि चलो कम पड़ा है तो भर भी देती थी, ऐसा नहीं है, पर खबर पूरी रखेगी दादी। एक टोली का हिसाब माना, आप सोचो ना। गिफ्ट्स हमारे यहाँ से जाती थी बॉम्बे से यूजुअली, क्योंकि बॉम्बे में मार्केट है होलसेल, मालूम है ना, क्राफ्ट मार्केट, होलसेल मार्केट। तो कोई भी बैग वैग दादी को बनानी होती थी, कुछ गिफ्ट्स देना होता था, यूजुअली बॉम्बे से जाता। दोहर, बेडशीट्स, दादी पूछेगी रेट एक का, फिर बोलेगी गोदावरी ये तो महंगा पड़ता है। फिर दीदी, हम लोग तो तभी छोटे छोटे थे ना, इतना तो समझ भी नहीं थी हमको, लेकिन थोड़ी बहुत बातें सुनाई तो देती थी ना हमको। फिर दीदी उनको बुलाती थी, नारायण भाई इधर आओ, ये दादी को बहुत महंगा लग रहा है, चेंज करके आओ। फिर दूसरे सैंपल्स मंगाते थे, बहुत सारी चीजें जाती थी मुदन से, अभी भी जाती है ऐसे भी, क्योंकि है ना यहाँ पे तो होलसेल मार्केट है तो मिल जाता है। ऐसे दादी नहीं छोड़ती थी, यज्ञ को जमना भी चाहिए ना, 20,000 लोगों को, और खाली एक जोन थोड़ी आता है, 20,000 8 जोन होते हैं, आप सोचो। और एवरी टाइम आपको सेम ही रखना होता है, नहीं तो बोलेंगे ना उनको ये दिया, हमको ये दिया। सो 20 इंटू 8 हो गए, सोचो। और प्लस एक्स्ट्रा भी रखना होता है, ऑफ सीजन में कभी कोई आ गया तो कोई बोलेंगे मेरे रिश्तेदारों के लिए चाहिए, दादी थोड़ी मना करेंगे। इतना स्टॉक लेके जाना बराबर दादी का होता था, लेकिन 1 घंटा। हाँ, बाकी दादी पूरे विजिटर्स से, वीआईपी से, जोन्स की लेन देन, जोन्स की मीटिंग्स होती थी, उनके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के कारोबार होते थे जो उनको दादी को उनको पूछना होता था। अब उतनी बुद्धि कहाँ से आती है? अगर ये त्रिलोकीनाथ का आना जाना दादी नहीं करती थी ना, नॉट पॉसिबल। फिर सीमा रेखा में आ जाए, टाइम लिमिट, प्लेस लिमिट, मेंटल लिमिट। दादी की मैं तो 10वीं कक्षा पास हूँ, मुझे क्या पता भैया, आप ही देख लो। ऐसे कभी दादी बोली? सॉरी, मुझे तो ये नहीं आता है, मैं तो ये नहीं कर, मैंने तो कभी ये देखा भी नहीं है भैया, ये क्या चल रहा है। और सब उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, दादी ने कंप्यूटर सीख लिया, मोबाइल, स्मार्टफोन्स दादी ने सीख लिया, मेल भेजना दादी ने सीख लिया। 96 97 की एज में आप सोचो, आप बोले वो हाथ पाँव नहीं चलता है, बुढ़े हो गए हैं और ग्लास नहीं पकड़ा जाता है, बहू चाहिए। हाँ, वो शरीर का भान है ना। सो आत्म अभिमानी, परमात्मा अभिमानी, और तीसरा ड्रामा साइकिल। दुनिया को स्वर्ग बनाने की क्षमता मेरे में ही है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो प्रकृति भी शुद्ध हो जाती है। अपना वास्तविक स्वभाव को समझने और दिव्य संस्कारों को प्रकट करने की क्षमता, ये सब ककून स्टेज की निशानियां हैं। एक क्षमताएं ककून स्टेज में मुझे बाहर निकालनी है बैठ के।
क्या समय चल रहा है, हम कहाँ थे, हम कहाँ जा रहे हैं, इसकी स्पष्ट समझ। फिर झाड़ का ज्ञान, तरह तरह की आत्माएं, दादी कहते वर्ण वर्ण की काठी है, वर्ण वर्ण के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, वर्ण वर्ण के स्वभाव है, संस्कार है, वैरायटी है, बट फिर भी दादी उसके अंदर सबको स्वीकार करके, एडजस्ट करके, समा करके, सब एक्टर्स के पार्ट को, और फिर हर एक इस अनेकता में अपनी भूमिका को जानने की क्षमता, ये बड़ी बात है। कभी कभी सबके बीच रहकर हम अपने आप को खो देते हैं, सबके बीच रह करके मेरा पाठ क्या है, ब्राह्मणों में भी मेरा पाठ क्या है। हाँ, लेकिन वो क्लियर हो ना, विशेष तो इजी बात है, कॉमन हम बोल देते हैं, हम विशेष हैं, हम महान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बट प्रैक्टिकल में मुझे मेरा पाठ स्पष्ट हो। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं और ये टीचर है, हम बोलते हैं ना ये टीचर आई, बोलते हैं कि नहीं। जैसे ब्राह्मणों में आपको अपना पाठ स्पष्ट नजर आना चाहिए, आपका स्थान स्पष्ट नजर होना चाहिए, भाई हाँ ये वाला इनका पाठ है। समझ में आया? जैसे कोरोना के टाइम कुछ ना हमको लोग याद आते थे, अरे ये होता था तो, आप समझ रहे, ये होता था तो ऐसे अपनी छाप छोड़ दो यज्ञ के अंदर, तब हम कहेंगे इष्ट देव देवी के रूप में। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं, कोई फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, कोई विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं, कोई कर्मणा सेवा में एक्सपर्ट्स हैं, कोई योग बल वाले एक्सपर्ट्स हैं। चाहिए तो यज्ञ को सभी ना, कोई कोई कला में निपुण है, कोई कोई कला में निपुण है, तो वो छाप छोड़ के जाना इम्पोर्टेंट है। मेरी ऐसी कौन सी क्षमता है, योग्यता है। सो ये चीजें, और फिर साइलेंट सोल वर्ल्ड का कि मैं इटर्नल हूँ, इम्पेरिशेबल। ये फिर कल करेंगे, ठीक है, डिटेल में। हाँ चलो, ओम शांति।